आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित जी महाराज, बाल गोपाल प्रेम करने बच्चों, सभी संत समाज, सभी पवित्र आत्माएं, इस व्यासपीठ से सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। मां भगवती की दया दृष्टि से आज आपके पावन धाम में कथा को चलते हुए दूसरा दिवस आप पहुंचे हैं, जिसमें हम सभी भक्त प्रवेश कर चुके हैं और बड़े भाव से सभी भक्त भगवान की पावन पावन कथाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं, रसमयी कथाओं का रसास्वादन करते हुए आ रहे हैं। कल आप लोगों ने बड़ी ही सुंदर कथा को सुना। धुंधकारी कितना बड़ा पापी था, कितना बड़ा अत्याचारी था। उसने अपने जीवन में जितने भी बुरे कर्म थे सब किए थे, अंत में मरा, प्रेत बन गया। प्रेत बन के इधर उधर भटकने लगा। फिर मुक्ति काहे से हुई? भागवत सुनते, है ना। गौकर्ण महाराज जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुनाया। सुनाने के बाद में महाराज धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्त करवाया। क्योंकि कथा कोई साधारण कथा नहीं है। कहा जाता है मनुष्य अपने जीवन में कितने भी पाप करे, अंत में अगर वो भगवान की शरण में आ जाए तो उसके वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहा जाता है कि महाराज ये कथा हर किसी के नसीब में नहीं होती है सुनना और करवा पाना। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है मनुष्य के ऊपर। वही मनुष्य भगवान की कथा को करवा सकता है और वही मनुष्य भगवान की कथा को सुन सकता है। कहा जाता है जिस मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और जब पुण्यों का उदय होता है तब ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और संसार में जो भी काम होता है वो परीक्षित जी परमात्मा की ही इच्छा से होता है। दुनिया में अगर हम सांस ले रहे हैं तो भगवान की इच्छा से, अगर हम चल रहे हैं तो भगवान की इच्छा से, यानी संसार में हम जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान की ही इच्छा से कर रहे हैं। जिस दिन भगवान चाहना छोड़ देंगे ना, उस दिन हम लोग जीना भी छोड़ देंगे और छोड़ देते हैं। जब तक प्रभु की कृपा हमारे ऊपर है तभी तक हम सांसें ले रहे हैं, तभी तक हम चल रहे हैं। और जिस दिन भगवान की कृपा नहीं होगी ना, उस दिन महाराज हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। क्योंकि एक कवि तो कहते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, तेरी सत्ता के बिना, ओ तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता कटे आन नहीं खिले न कोई फूलो प्यारे, खिले न कोई फूल। हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। भगवान के बिना इच्छा के पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो हम लोग कुछ कर पाएंगे बिना भगवान के बगैर? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान की कृपा है तो हम यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं, आपको कथा सुना रहे हैं। भगवान की कृपा है आप लोग बैठे हैं। और जिस दिन भगवान की नजर हटी ना, उस दिन महाराज सब खत्म। तो भगवान की शरण में रहा कीजिए और जो भी काम किया कीजिए वो भगवान को याद करके किया कीजिए, है ना भैया।
महाराज नैमिषारण्य के मध्य में सूत जी महाराज जो है वो 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु हमें कथा वो सुनाइए कि किस प्रकार से परीक्षित जी का जन्म हुआ। वो परीक्षित जी जिन्हें श्राप लगा था कि 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डसेगा। फिर उन परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी। तो वो परीक्षित जी महाराज कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ था और कैसे उनको श्राप लगा था, कृपया करके ये कथा मुझे स्पष्ट भाव से समझाइए और सुनाइए। तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को महाराज परीक्षित जी की कथा सुनाई। परीक्षित जी कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ था। महाभारत के समय की बात है महाराज। महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों में और पांडवों में। युद्ध होने के बाद में महाराज कौरव जितने थे उन सबको अभिमान था कि मेरे पास सेना बहुत है तो मैं पांडवों से जीत जाऊंगा। लेकिन जिनके साथ महाराज स्वयं नारायण चल रहे हो उनको कौन हरा सकता है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्र भारी है। जिसका रक्षक भगवान बैठा हो ना दुनिया में, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दादा। पांडवों के साथ तो खुद भगवान थे, अर्जुन के सारथी बने हुए थे प्रभु। तो जिस व्यक्ति के सारथी भगवान बन जाए महाराज, उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता है। लेकिन महाराज कौरवों को अभिमान था कि मेरे पास सेना बहुत है तो मैं पांडवों को हरा दूंगा। अच्छा, जो अभिमान करते हैं ना वो महाराज डूब जल्दी जाते हैं। हाँ, जो अभिमान करते हैं वो बहुत जल्दी डूब जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सब कुछ करो लेकिन कभी अभिमान न करो। भगवान का भोजन है अभिमान। भगवान किसको खाते हैं? भगवान महाराज अहंकार को खाते हैं। लेकिन आज का इंसान जो है महाराज घमंड में ही मरा जा रहा है। जिसे देखो इंसान घमंड कर रहा है, जिसे देखो अहंकार कर रहा है। अहंकार हम करें किसका? कोई महाराज अपनी सुंदरता का अभिमान करता है, कोई अपनी ताकत का अभिमान करता है, कोई अपने घर मकान पैसे का अभिमान करता है, कोई काल को अभिमान करता है। अभिमान हमें किसका करना चाहिए बताओ? अगर हम भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति का अभिमान करना चाहिए कि हम भगवान के भक्त तो हैं, भगवान की भक्ति तो करते हैं। पैसे का अभिमान किया, धन दौलत का अभिमान किया, घर मकान का अभिमान किया तो काहे का अभिमान? अरे कुछ साथ लेके जाओ तो घमंड करो, और साथ लेके तो कुछ जाओगे नहीं तो फिर घमंड क्यों करना? बोलो भैया। अच्छा, तुम कितना भी पैसा कमाओ, मरने के बाद चवन्नी ले जाओगे? लिखड़ी गांव में ऐसा तो नहीं है कि कहीं पैसा हमारा सर पे रख के ले जाते हो। कौन ले गया? हम बताओ। कोई नहीं ले गए, कोई नहीं ले जा पाता है। जब इंसान मरता है ना तो धन दौलत, रिश्ते नाते, घर मकान, पत्नी पुत्र सब यही रह जाते हैं महाराज। सुंदरता सब यही पड़ा रह जाता है, कुछ साथ नहीं जाता है। अगर कुछ साथ जाए तो अभिमान करो, जब साथ जाएगा ही नहीं तो अभिमान क्यों करना? क्यों सारा दिन छाती तान के चलते रहते हो? अरे हम बलवान हैं, अरे हम सुंदर हैं, हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं। मस्त रहा करो और भगवान के दास बन के रहा करो और प्रभु से कहा करो, हे नाथ जीवन में सब कुछ देना लेकिन कभी अभिमान नहीं देना। आजकल इंसान के पास पैसा आ जाए तो छाती तान के चलने लगता है कि मेरे पास पैसा है। हाँ, और सामने कोई चला आए तो महाराज पैसे वाला आदमी कहता है कि मेरे सामने तुम्हारी औकात क्या है। इंसान आज के जमाने में इंसान की औकात दिखाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी औकात क्या? हमारी औकात कितनी है?
हमारी औकात सिर्फ इतनी है कि मर जाओगे, मरघट पर ले जाए जाओगे और जला करके राख कर दिए जाओगे। फिर जलने के बाद में जो राख बचेगी उसे हथेली पर रखो, फूंक मारो, उड़ जाओगे। बस यही है इंसान की औकात। और पैसा के घमंड में इंसान दूसरे से कहता है अरे हम पैसे वाले हैं, अरे हम ताकत वाले ताकतवर हैं, हमारे पास बहुत बल है, हमारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। मरने के बाद न चवन्नी साथ जाती है न कुछ साथ जाता है। जाएगा तो महाराज एक कफन का टुकड़ा। तुम्हारी जेब में अगर मर जाओगे, जेब में अगर 10 रुपए भी होंगे ना, तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे लड़के बच्चे कहेंगे कि देख लो पापा जी की जेब में कहीं पैसे तो नहीं देंगे। हाँ, बाहर निकाल लो तो वो चले जाए। तो इंसान कुछ लेके नहीं जाता है। भोली के बिहारी लाल की। और इंसान हमेशा सारी जिंदगी महाराज अभिमान करता रहता है। इंसान के पास कुछ नहीं है। जब तक सांसें हैं तब तक सब कुछ है, सांसें नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि महाराज कहा जाता है कि माटी में मिले माटी। अभिमान काहे का करो? शरीर का, सुंदरता का। सुंदरता 25-30 साल तक रहती है, फिर अपने आप ढलने लगती है महाराज। हाँ, हमारे ऊपर जब तक लेमिनेशन चढ़ा है तब तक हम सुंदर हैं। लेमिनेशन जानते हो क्या है? फोन लो, एक नया फोन, नया मोबाइल लो और उस पर लेमिनेशन चढ़वा लो तो फोन तब तक सेफ बना रहता है, किसी प्रकार की उसमें स्क्रैच नहीं आते हैं। और लेमिनेशन हटा दो तो स्क्रैच फोन में आ जाते हैं। ऐसे ही शरीर है। शरीर में लेमिनेशन क्या है? हमारी चमड़ी, हमारी त्वचा, ये लेमिनेशन है हमारे शरीर का। हाँ, और इस लेमिनेशन को हटा दो तो अंदर से कंकाल निकलोगे, हाड़ ही हाड़ दिखाई देंगे। और फिर वही हाड़ लेके अपने घर जाओ, फिर वही तुम्हारे घर वाले ताबीज बनवाते फिरेंगे कि भैया मेरे पीछे भूत लग गए। हाँ, भूत लग गए। इसीलिए ये काया और माया कभी साथ नहीं जाती है। लेकिन इंसान घमंड करता है। शरीर एक मिट्टी है, मर जाओगे तो लोग ये नहीं कहते कि शरीर है, लोग कहते ये मिट्टी है। यही तो कहते ना, ये मिट्टी है। माटी में मिले माटी और पानी में पानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, जला के राख कर दिए जाओगे। कुछ नहीं है शरीर में, फिर क्यों अभिमान करते हो? हमारी जिंदगी, हमारी औकात सिर्फ महाराज मिट्टी के समान है। मिट्टी में एक ना एक दिन हमें मिलना ही है। इसीलिए पानी का बुलबुला जैसा
के पास। इसीलिए लिखा है खाना पीना पशुओं का काम है, तो घड़ी को सत्संग किया करता अभिमान है। बीत जाए यूं ही, ओ बीत जाए यूं ही तेरी जिंदगानी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। जिनका हम अभिमान करते हैं कि हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्री है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे भाई बंधु है, मर जाओगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा। भाई भी शमशान तक साथ जाएंगे, जला करके घर वापस लौट आएंगे। 4-5 दिन तक रोना धोना होगा, फिर महाराज फिर पुनः वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, आज सुबह हमने प्रधान जी की माता जी से पूछा, मैंने कहा भैया आप मेरे साथ चलोगी मेरे यहाँ? हाँ, मेरा इनके यहाँ निवास है, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया आप मेरे यहाँ चलना, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे साथ चलना। माता जी ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने पूछा आप अपने बच्चों से इतना प्रेम करती हो? बोले हाँ, हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बच्चे मेरे बिना नहीं रहते और हम उनके बिना नहीं रहते। भैया जब तक जिंदा हो तभी तक साथ है, मर जाओगे तो बच्चे साथ नहीं रहेंगे। आज आप कहीं चली जाओ एक दिन के लिए तो बच्चे आपसे कह देते हैं माता जी घर आ जाओ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और जब आप संसार छोड़ के चली जाओगे फिर बच्चे किसने कहेंगे? हैं? फिर आपको बच्चे लेने जाएंगे ऊपर से, क्या माता जी चलो घर अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं जाएंगे ना। तो जब तक सांसें हैं तब तक सब कुछ है, सांसें नहीं है तो कुछ नहीं है। जीवन में सब कुछ करो लेकिन अभिमान ना करो। विद्वान कहते हैं ओ भाई मेरे साथ न जाए तो तुम तेरे साथ न जाए। और भैया चले ना कोई तेरे सारी, रे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी। पांडवों के साथ महाराज भगवान स्वयं चल रहे थे युद्ध में, उनके साथ खुद थे और कौरवों को अभिमान था कि मेरे पास सेना ज्यादा है तो मैं पांडवों को हरा दूंगा। लेकिन अंत में
नहीं थे महाराज, सब मारे गए। एक बचा दुर्योधन। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। जब भीम ने महाराज दुर्योधन की जंघा को तोड़ा, तो भीम ने दुर्योधन की जंघा को क्यों तोड़ा, ऐसा प्रश्न किया 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से। तो सूत जी महाराज ने समझाया कि हे 88,000 ऋषियों, जब इस दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तो भगवान ने आकर के द्रौपदी के चीर की रक्षा की थी। ये सभी ने प्रसंग सुना होगा, कथा सुनी होगी, द्रौपदी चीर हरण की। तो महाराज इस दुर्योधन ने द्रौपदी के चीर को हरण करना चाहा। अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी को नगिन करके और हमारी जंघा पर बैठा लो। तो भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की थी। जब भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की, तब उस समय द्रौपदी ने एक संकल्प लिया था। कैसा संकल्प लिया था? द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा था कि हे दुष्ट दुर्योधन, तू कह रहा था कि तू मुझे नगिन करके अपनी जंघा पर बैठाना चाह रहा था, लेकिन मेरा ये प्रण है कि जब तक मैं तेरी जंघा को तोड़वा नहीं दूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो इस कारण से महाराज दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ा। तोड़ने के बाद में भीम जो है, पांडव जो है, वो महाराज वहां से चले आए। अब इधर क्या हुआ कि दुर्योधन के जितने भी भाई थे, कौरव भाई, सब मारे गए। दुर्योधन की जंघा टूट गई तो वो दीनहीनों की तरह महाराज कुरुक्षेत्र में भटकने लगा। जब उसके पास कोई नहीं बचा, तो एक बार महाराज अश्वत्थामा आया दुर्योधन के पास, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने भीम की टूटी दुर्योधन की टूटी जंघा को देखा। तो जब दुर्योधन की टूटी जंघा को देखा, तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा, भैया ये आपकी जंघा कैसे टूट गई और आप दीनहीनों की तरह इस कुरुक्षेत्र में क्यों घूम रहे हो, क्यों डोल रहे हो? तो दुर्योधन ने कहा, भैया पांडवों ने मेरे सारे भाइयों को मार दिया और मेरी भी जंघा को तोड़ दिया। अब मैं पांडवों से अपने इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास अब ना सेना रही, ना मेरे भाई रहे, हम बदला लेंगे कैसे? इंसान को मार डालता है तो महाराज ईर्षा, याद रखना, इंसान के विनाश का कारण होता है ईर्षा। और आज के जमाने में व्यक्ति के अंदर अगर सबसे ज्यादा कुछ है तो दूसरों के प्रति ईर्षा ही है। ईर्षा जानते हो क्या होती है? जलन। हाँ, आज अगर कोई ज्यादा आगे बढ़ जाए, किसी की नौकरी लग जाए या कोई महाराज अच्छे पद पर पहुंच जाए, अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाए, तो लोग देख देख करके उसको जलते ही रहते हैं कि फलाना आदमी वो इतनी ऊंचे पद पर पहुंच कैसे गया। यानी इंसान के मन में जलन ज्यादा है एक दूसरे के लिए। आज के जमाने में कोई किसी का भला चाहता है महाराज? कोई किसी का भला नहीं चाहता। आज के जमाने में इंसान पहले अपना भला चाहता है, उसके बाद दूसरों को देखता है। आज के जमाने में इंसान महाराज अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि इंसान दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी रहता है। ये आज की सच्चाई है महाराज। अपने दुख से इंसान कोई दुखी नहीं होता है, दूसरों का सुख देख देख करके ज्यादा मरा जा रहा है। तो इंसान के विनाश का कारण होता है ये। हमें परमात्मा ने जिस लायक बनाया है हम वो करते हैं, दूसरे व्यक्ति को जिस लायक बनाया वो करता है। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा ना, तो महाराज संसार के सारे सुख आपको मिल जाएंगे। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है ना, तो दुनिया में कितनी भी कोशिश करना आपको सुख मिलने वाला नहीं है। सब इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। दूसरों की बुराई करोगे, दूसरों के बारे में बुरा सोचोगे और दूसरों का बुरा करोगे, तो आपका कभी भला नहीं हो सकता है। और आप दूसरों का भला करके अगर जिएंगे, तो परमात्मा आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे मेरी माँ। अगर आप किसी को गिराओगे, आप अगर किसी को पैर पकड़ के गिराओगे, तो परमात्मा आपको जीवन में कभी उठने नहीं देगा।
और आप किसी को उठाओगे तो परमात्मा जीवन में कभी आपको गिरने नहीं देगा। लेकिन हमारा काम क्या होता है कि कोई आगे बढ़ रहा है तो पैर पकड़ के उसको खींच दो, आगे बढ़ कैसे रहा है। हाँ, पैर पकड़ के नीचे खींच दो, कोई आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। आगे बढ़ गया तो फिर हमारी इंसल्ट नहीं हो जाएगी। ऐसा हो गया आज का इंसान, जैसा हम कर्म करते हैं ना वैसा ही फल हमें मिलता है। आप किसी के बारे में अगर बुरा सोचोगे तो भगवान आपके बारे में बुरा सोचेंगे, और आप किसी के साथ अगर अच्छा करोगे ना तो परमात्मा आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। बोली बांके बिहारी लाल की। क्योंकि ये कवि कहते हैं जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया सामने आएगा। सुख दुख है क्या कर्मों का, और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा नतीजा पाओगे। इसलिए वो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी दुर्योधन के पास आया तो अश्वत्थामा ने पूछा कि आपके साथ ये किसने किया। दुर्योधन ने कहा मेरे साथ पांडवों ने किया, मेरे सारे भाइयों को मार दिया, सिर्फ मैं बचा हूं, भीम ने मेरी भी जंघा को तोड़ दिया। तो भैया अश्वत्थामा आप ना मेरी एक मदद करोगे। अश्वत्थामा ने कहा बोलो क्या मदद चाहिए आपको। तो दुर्योधन ने कहा भैया मैं चाहता हूं कि पांडवों से मेरा किसी भी तरीके से बदला पूरा हो जाए। मैं पांडवों से बदला लेना चाहता हूं। क्या लेना चाहता हूं? बदला। किसने कहा? दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा से कि मैं पांडवों से बदला लेना चाहता हूं। तो अश्वत्थामा ने कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद तो कर देंगे, लेकिन बदले में तुम मुझे दोगे क्या? क्योंकि आज के जमाने में महाराज क्या होता है कि आपकी मदद इंसान तभी करता है जब उसको कुछ फायदा दिखता है। हाँ, इंसान आपकी मदद तभी करता है जब कुछ फायदा देखता है। जिस इंसान का फायदा किसी में अगर होगा ना तभी आपकी मदद करेगा, और फायदा नहीं होगा तो महाराज मदद नहीं करेगा। आज के जमाने में 5 साल का अगर बच्चा है, बड़े ध्यान से सुनना, 5 साल का अगर बच्चा है तो उससे कह दो बेटा 1 गिलास पानी दे दो, तो पानी नहीं देगा महाराज, भाग जाएगा। बोले ले लो जाके, पैर दिए भगवान ने दो जाओ ले लो जाके पानी नहीं देगा 5 साल का बच्चा। और उस बच्चे से तुम ये कह दो बेटा तुझे हम 50 रुपए देंगे 1 गिलास पानी दे दे, तो महाराज 50 रुपए की लालच में वो सारा दिन नल चलाता रहेगा। हाँ,
सारा दिन नल चलाने को तैयार हो जाएगा 50 रुपए के लालच में। बोले आज हम पूरा दिन नल चलाएंगे, पानी भरेंगे, तो पापा जी आज मुझे 50 रुपए देंगे। तो जिस इंसान का जिसमें फायदा होता है ना, वो इंसान वही काम करता है महाराज। सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को, हे ऋषियों, क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि हम आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन बदले में मुझे दोगे क्या? तो दुर्योधन ने कहा कि अगर तुम मेरी मदद कर दोगे और पांडवों के शीश, 5 पांडवों के शीश काट करके अगर तुम मुझे दिखा दोगे, तो हम तुम्हें हस्तिनापुर का आधा राज्य दे देंगे। क्या दे देंगे? राज्य। हस्तिनापुर का आधा शासन तुम्हें दे देंगे, लेकिन पांडवों के शीश काट के और मुझे दिखा दो, मेरे अपमान का बदला तुम दिलवा दो, तुम्हें आधा शासन दे देंगे। अश्वत्थामा प्रसन्न हो गया, बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम जाएंगे और पांडवों के शीश काटेंगे और तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम शासन देना पड़ेगा तुम्हें आधा। दुर्योधन ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें आधा शासन हस्तिनापुर का देंगे। लालच बुरी वाला होती है, कभी लालच नहीं करना चाहिए। इंसान को अक्सर लालच ही डूबता है महाराज। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, हम पांडवों को शीश काट के ले आएंगे, तुम चिंता ना करो। दुर्योधन हस्तिनापुर में आया और इधर अश्वत्थामा जो है वो पांडवों के महाराज शीश काटने की तैयारियां करने लगा, पांडवों को मारने की तैयारियां करने लगा। तो मैया भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखा कि देखे दुर्योधन अब कौन सी चाल चलने वाला है। तो भगवान ने जैसे ही देखा तो क्या देखा कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा को पांडवों के मारने की महाराज आज्ञा दी है और अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आएगा। तो भगवान ने कहा जब पांडव होंगे ही नहीं तो उन्हें मारेगा कैसे अश्वत्थामा। तो भगवान ने क्या किया कि पांडव जो थे रात के समय महाराज सो गए थे, तो भगवान ने पांडवों को सोते हुए उठा लिया और दूसरी जगह पहुंचा दिया। और इधर महाराज द्रौपदी के 5 पुत्र थे, वो 5 जो थे वो डेरों में पड़े पड़े सो रहे थे, अपने सर को ढके और महाराज 5 लाइन से सो रहे थे। अश्वत्थामा रात के समय चला और चलते चलते हाथ में तलवार लेकर के महाराज डेरों में पहुंच गया द्रौपदी के यहाँ, पांडवों के यहाँ। अश्वत्थामा रात का समय द्रौपदी के जहाँ बालक सो रहे थे उन्हीं डेरों में पहुंच गया अश्वत्थामा। अब 5 बालक सो रहे, सर को ढके हैं, चेहरा दिख नहीं रहा। तो अश्वत्थामा ने जाना कि यही पांडव है, यही पांडव है। तो महाराज अश्वत्थामा जल्दी जल्दी से उसने 5 बालकों के शीश काट लिए। 5 बालकों के शीश काट करके महाराज झोली में भर के और उल्टे सीधे तरीके से झोली, देखा भी नहीं कि पांडवों के शीश काट रहे हैं द्रौपदी के बालकों ने। झोली में उल्टे सीधे महाराज सर बांधे भाग खड़ा हुआ और दुर्योधन के पास में पहुंचा। झोली बंधी हुई थी, जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि महाराज कुछ अश्वत्थामा लेके आया है तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा भैया मेरे दुश्मनों के शीश तुम काट लाए। अश्वत्थामा ने कहा हाँ भैया हम 5 पांडवों के शीश काट लाए। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है, ठाके मार के हंस रहा है, आज मेरा बदला पूरा हो गया। और दुर्योधन नहीं जानता कि इसमें शीश किसके हैं। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा भैया शीश तो तुम काट लाए हो, अब कम से कम मुझे दिखा तो दो मेरे दुश्मनों के शीश, जो मेरी आत्मा को धीरज बन जाए, मेरी आत्मा को तसल्ली हो जाए, मेरे दुश्मनों के सर दिखाओ मुझे। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने वो झोली खोली, परीक्षित जी जैसे ही झोली खोली तैसे ही महाराज उसमें पांडवों के शीश तो नहीं थे, लेकिन द्रौपदी के बालकों के शीश थे। अब जैसे ही दुर्योधन ने उन बालकों के शीश देखे, दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा हे पापी, मैंने तुझसे ये कहा था कि तू पांडवों के शीश काट लाए, लेकिन तू तो उनके पुत्रों के शीश काट लाया दुष्ट। अब तो तूने मेरा वंश ही नाश कर दिया, तूने मेरे वंश का विनाश कर
दिया, हे दुष्ट, मेरे वंश में तो कोई अब इतना भी नहीं रहा जो कोई किसी को पानी भी दे दे। ये तूने बड़ा अधर्म किया, बड़ा पाप किया। इतना कह करके महाराज उसी दुख में दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए, उसका प्राण तो हो गया। अब देखो अश्वत्थामा को लालच ले डूबा। अब अश्वत्थामा ने जब देखा कि दुर्योधन भी मर गया तो अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब मुझे हस्तिनापुर का आधा शासन कौन देगा, और उसे शासन की चिंता है। अब अश्वत्थामा सोच रहा है कि अब दुर्योधन भी मर गया, हाथ से शासन भी चला गया, और अब अगर पांडवों को पता चल गया कि पांडवों के बालकों का हत्यारा मैं हूं तो पांडव मुझे जमीन से भी खोद डालेंगे और मुझे मार डालेंगे। अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरे प्राण कौन बचाएगा। तो अश्वत्थामा भागने लगा और महाराज छिप गया जाकर के अश्वत्थामा, पांडवों के डर की वजह से। जो मिलने वाला था वो भी नहीं मिला, मौत का डर और खाए जा रहा है। इसलिए जितना है उतने में संतोष करना सीखो। ज्यादा लालच में पड़ोगे तो ज्यादा लालच विनाश का कारण होता है। परीक्षित जी, जो मिल रहा है, जो आपके पास है, उतने में ही धैर्य रखो। लेकिन आज के जमाने में इंसान जो चाहता है वो होता नहीं, तब भगवान को दोष लगाता है कि भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। और सही होता है ना, तो आज का इंसान यही चाहता है, नाथ सब दुनिया को सुख हमें दे दो, सब दुनिया को पैसा वालों हमें बना दो और सब दुखी कर दो। हाँ, अपना सुख देख रहा है व्यक्ति, लालच तो नहीं करते। परीक्षित जी करी बिगड़ी गाना तो सब बढ़िया है, अपना मेहनत से ही कमाते, मेहनत से ही खाते, लालच कभी नहीं करते। हाँ, बड़े ईमानदार लोग हैं यहाँ के। राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलो राधे राधे। अश्वत्थामा छिप गया जाके। इधर भगवान जो है उन्होंने देखा कि अब तो अश्वत्थामा जो है वो चला भी गया होगा, जब पांडव ही नहीं मिले होंगे तो फिर अश्वत्थामा ने मारा किसको होगा। तो ऐसा करें कि पांडवों को नहीं यथा स्थान पर पहुंचा दे। तो इधर भगवान पांडवों को लेकर के चले। इधर सवेरा हुआ, द्रौपदी की आंख खुली तो द्रौपदी ने देखा कि आज मैं बहुत जल्दी उठ गई क्या। मुझसे पहले मेरे बालक जाग करके आ जाते थे और मेरे चरण स्पर्श करते थे, और आज मेरे बालक उठ करके नहीं आए, क्या बात है। तो द्रौपदी बोली चलो कोई बात नहीं, सो रहे होंगे, थोड़ा सो लेने दें। तो द्रौपदी जो है वो अपने कार्य में लग गई। अब बहुत देर हो गई, जब बालक नहीं जागे तो द्रौपदी ने देखा कि चलो चल के देखे कि आज मेरे बालक क्यों नहीं जगे। तो द्रौपदी चली, अपने पुत्रों के कक्ष में पहुंची, और जैसे ही पुत्रों के कक्ष में पहुंची है तो क्या देखा कि उनके डेरों से रक्त बह रहा है। अब जैसे ही रक्त बह रहा, मैया द्रौपदी ने रक्त देखा, भाग खड़ी हुई, और महाराज जैसे ही अपने बालकों के पास पहुंची तो मैया ने क्या देखा कि बालकों के शरीर तो है मगर सिर नहीं है, सिर नहीं है। द्रौपदी ने जैसे ही अपने बालकों को मरा हुआ पाया, मैया ने अपना सर अपने पुत्रों के मुख पर रख दिया, रोने लगी। महाराज, माँ तो माँ होती है ना, जिस माँ के सामने उसके 5-5 बालकों की लाश पड़ी हो, उस मैया कैसे अपने आप को धीरज बनाएगी। जैसे ही द्रौपदी ने अपने बालकों को मरा हुआ देखा, परीक्षित जी रोने लगी, बड़ी व्याकुल हो गई, अपने बालकों से कहने लगी बेटा ये तुम्हारी दशा किसने की, कौन ऐसा हत्यारा दुष्ट बन गया जिसने मेरे 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी रो रही है। महाराज, पुत्र का दुख क्या होता है ये उस माँ से पूछो जिस माँ के सामने महाराज उसका पुत्र मरा हो। बच्चों का दुख या तो माँ जान सकती है या भगवान जान सकता है, और संसार में कोई महाराज बच्चों का दुख नहीं जान सकता है। द्रौपदी रो रही है, और भी डेरों में स्त्रियां थी, वो सभी आई और महाराज वो ही रोने लगी। इधर भगवान पहुंचे, पांडवों को ले
लेकर के उन्हीं डेरों के पास में जैसे ही भगवान पहुंचे तो महाराज द्रौपदी ने आज भगवान से कहा, हे कन्हैया आप आए तो, लेकिन आने में थोड़ा विलंब कर दिया। पता नहीं आज रात के समय कौन वो हत्यारा आया था जो मेरे बालकों के शीश काट के ले गया। मेरे बालक इस संसार में नहीं रहे। हे माधव, आप ही पता लगाओ कि कौन ऐसा हत्यारा था जो मेरे बालकों के शीश ले गया। पांडवों ने भी कन्हैया से कहा, कन्हैया देखो ध्यान करके, कौन वो दुष्ट था जो मेरे बालकों को मार के चला गया। वो पाताल में भी होगा, वहां से भी उसे खींच करके लाएंगे और हम भी उसे मारेंगे। भगवान ने पांडवों से कहा, सुनो, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे बालकों के शीश काट के ले गया दुर्योधन के कहने पर। पांडवों ने कहा, अश्वत्थामा मार के गया मेरे बालकों को? बोले हाँ। तो पांचों पांडव जो थे वो चले, अश्वत्थामा को ढूंढ के ले आए, पकड़ के ले आए। और जब पकड़ के ले आए अश्वत्थामा को तो पांडवों ने क्या कहा कि भैया ये द्रौपदी के बालकों का हत्यारा है तो इसको सजा भी द्रौपदी ही देगी, इसको द्रौपदी के पास ले चलो। तो अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। परीक्षित जी, जब द्रौपदी के चरणों में डाला है अश्वत्थामा को, पांडवों ने कहा, हे द्रौपदी, इसने तुम्हारे बालकों के शीश काटे हैं, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, इसे मार दो, जिंदा न छोड़ना, इसको मार दो। जो ये बात कही तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा की तरफ देखा तो द्रौपदी के मन में दया आ गई। कल भी मैंने बताया था कि नारी का स्वभाव दयामयी होना चाहिए, नारी के अंदर गुण अच्छे होने चाहिए, तभी नारी की सुंदरता बढ़ती है महाराज। नारी की सुंदरता उसके रंग रूप, उसके चेहरे से नहीं होती है। नारी की सुंदरता तो उसके गुणों से और उसके चरित्र से होती है मेरी माँ। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, सोचने वाली बात है मेरी माँ कि जिस माँ के 5-5 बालकों की लाश उसके सामने पड़ी हो और वो अपने बालकों के हत्यारे को देखे और देख करके उसके हृदय में दया आ जाए, तो महाराज वो माँ बहुत बड़ी है। वो माँ नहीं, वो स्त्री नहीं, बल्कि देवी है। इंसान की इंसानियत क्या है कि सामने दुश्मन खड़ा हो और उसे भी देख करके हृदय में दया आ जाए, वही तो है असली मानवता। लेकिन आज के जमाने में तो महाराज इंसान कहता है खून के बदले खून ही चाहिए, हाँ, मौत के बदले मौत देनी है। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा की तरफ देखा तो द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि तुम हमसे कह रहे हो कि इस अश्वत्थामा ने मेरे बालकों को मारा, तो हम इस अश्वत्थामा को मार दें, लेकिन हम इसे मारेंगे नहीं। बड़ी सुंदर बात कही द्रौपदी ने, बड़े ध्यान से सुनना। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि तुम मुझसे कह रहे हो कि हम अश्वत्थामा को मारे और अपने बालकों का बदला ले, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इस अश्वत्थामा को मारेंगे नहीं। पांडवों ने कहा, द्रौपदी क्यों नहीं मारोगी? द्रौपदी ने कहा कि हम इसलिए इस अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे कि एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। कैसे? द्रौपदी ने कहा, मेरे 5 बालक मरे, तो जितना कष्ट आज मुझे हो रहा है उतना ही कष्ट इस अश्वत्थामा की माँ को होगा जब मैं इस अश्वत्थामा को मारूंगी। और अश्वत्थामा को मारने से हमारे बालक तो जिंदा हो नहीं जाएंगे। आप कह रहे हो अश्वत्थामा को मार दे, चलो हमने मान लिया एक सेकंड के लिए कि हम अश्वत्थामा को मार दे, तो इसको मारने से क्या हमारे बालक जिंदा हो जाएंगे? तो जब हमारे बालक भी जिंदा होंगे नहीं और हम इसे भी मार दें और इसकी माँ की आत्मा को हम ठेस पहुंचा दें, तो क्या फायदा इसे मारने से? अच्छा आप बताओ, जैसे किसी का कोई काम बिगड़ जाए, और माताएं और ऐसे भाई लोग ऐसा करते भी हैं कि अगर किसी का काम बिगड़ जाए तो बहुत सारा क्रोध करते हैं, बहुत क्रोध करते हैं।
बच्चों को डांट लगाते, पत्नी को डांट लगाते, महाराज लड़ाई झगड़ा करते। आपके गुस्सा करने से, आपके लड़ने से अगर काम आपका बिगड़ा हुआ बन जाए तो गुस्सा करना ठीक है। अब आपने पूरी एनर्जी भी वेस्ट कर दी और काम भी आपका बना नहीं, तो क्या फायदा गुस्सा करने से? काम वो कराओ जिससे काम बन जाए, और जिससे बने ही ना वो काम करो ही क्यों? है ना सोचने वाली बात। यही बात द्रौपदी समझा रही पांडवों को कि आज मेरे पुत्र मरे तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट है, और ये भी किसी का पुत्र है, जब मैं इसे मारूंगी तो उसकी मैया को भी बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं अश्वत्थामा को मारूंगी नहीं, इसे मैं छोड़ दूंगी। इसने अगर गलत कर्म किया है तो उसकी सजा से भगवान देगा, हम नहीं देंगे। हम सजा देने वाले होते कौन है? कोई नहीं। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे करने दो, वो अपना कर्म बिगाड़ रहा है, अपना भाग बिगाड़ रहा है। हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो महाराज हम अपना कर्म बना रहे हैं, अपना भाग बना रहे हैं। याद रखना, इंसान का भाग उसके कर्मों से बनता है। लोग ये कहते हैं कि हमारे भाग्य में जो लिखा होगा हमें वही मिलेगा। अब भाग्य में तो ये थोड़ा नहीं लगा कि किसी का मर्डर कर दो जाकर भी, हाँ, भाग्य किसी के बनाए नहीं बनता है, भाग्य इंसान अपने हाथों से बनाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा भाग्य बनाओगे। यही बात द्रौपदी ने अश्वत्थामा से कही कि सुन अश्वत्थामा, हम तुझे मारेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि तूने जो किया, तेरा हिसाब करने वाला भगवान है, और मैं जो कर रही हूँ मेरा हिसाब करने वाला भी भगवान है। क्योंकि तुझे मार के हम अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। और द्रौपदी ने कहा कि तुम्हें मार कर क्यों, तुम्हें मार कर क्यों और बिगाड़े धर्म, और तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। कर्म। महाराज किसी पापी को मार करके अपने हाथ मत खराब किया करो, किसी मूर्ख को गाली दे करके खुद मूर्ख ना बना करो। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा नहीं बना जाता है महाराज। यही बात द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा से कही है कि जो असली मोक्ष मुक्ति तो उसे ही कहते हैं कि संसार से मन हट जाना वही मोक्ष है। दुनिया से मन हट जाना और भगवान में लीन हो जाना वही मोक्ष है। आप ये सोचो कि मरने के बाद ही मुक्ति मिले, ऐसा नहीं है साहब। मुक्ति तो इंसान की उसी क्षण हो जाती है जिस क्षण महाराज संसार से ये आत्मा अलग हो जाती है।
उस दिन हमारा मोक्ष हो जाता है। परीक्षित जी का मोक्ष तो उसी दिन हो गया था जिस दिन वो घर से निकले थे भगवान के मार्ग के लिए। तो चले परीक्षित जी, जंगल में पहुंचे। महाराज जैसे ही जंगल में पहुंचे, श्री गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज बैठे थे। तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़े हैं आज परीक्षित लाल, और कहा है महाराज मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प डसेगा। डर मुझे श्राप का नहीं है कि मैं मर जाऊंगा। आप मुझे भागवत कथा सुना दीजिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे पापों को मुक्त कीजिए। महाराज मुझे शुद्ध बनाइए क्योंकि मैं शांति से परमात्मा के धाम को प्रस्थान कर सकूं। तो उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये साप्ताहिक कथा सुनाई थी उनकी मुक्ति कराने के लिए। महाराज कथा से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा अगर शुद्ध हो गई तो महाराज मान लो कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं है तब तक कितने भी तीर्थ करना, कितने भी मंदिरों में जाना, कितने भी दान पुण्य करना, परमात्मा नहीं मिलेंगे। और आत्मा अगर शुद्ध हो गई ना तो घर बैठे भगवान आपको मिल जाएंगे। याद रखना, तो परमात्मा आपको मिल जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के पास में गए और क्या कहा कि मुझे कथा सुनाइए। और ये हर किसी मानव को अपने मन में धारण करना चाहिए कि किसी भी संत के पास जाओ तो हमेशा संत से पूछो कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी। संतों के पास जाया करो तो यही पूछा करो। लेकिन हमने देखा है कि माताएं संत, अगर कोई संत घर पे आ जाए या कहीं कोई संत बाहर से आ जाए तो महाराज माताएं संतों से पूछती हैं, बाबा जी मेरा हाथ देखो ना और मुझे बताओ ना कि वो हमने फैक्ट्री बनवाई है वो चालू कब होगी। हाँ महात्मा जी मेरा हाथ देखो ना और मुझे बताओ ना कि मेरे लड़के की नौकरी कब लगेगी, मेरा 4 मंजिल मकान कब बनेगा, हम पैसे वाले कब बनेंगे। लोग यही पूछते हैं। मैया पूछती हो भगवान संतों से, यही पूछती हो कि पैसा वाले कब बनेंगे। देखो बता रही है कि हाँ यही पूछते हैं। तुम पूरा दिन पैसा पैसा करती रहती हो, सब जिंदगी पैसा पैसा, मंदिरों में जाती हो तो भी भगवान से पैसा मांगती हो, संत घर पे आ जाए तो उनसे कहती हो पैसा वाले कब बनेंगे। अब पैसा तुम साथ लेके जाओ तब तो तुम पैसा पैसा करो, साथ लेके जाती नहीं हो, तुम कहती हो पैसा पैसा है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी देखो पैसा भी जीवन में जरूरी है। आज के जमाने में दादा सही बताएं, कलयुग की सच्चाई ये है कि जब तक जेब में पैसा तो वहीं तक सम्मान हो ये, और जेब में पैसा नहीं है तो महाराज तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे। ये दुनिया की सच्चाई है। जेब अगर भरी हुई होगी ना तो तुम्हारे अपने तुम्हारा खूब आदर करेंगे, और जेब खाली होगी ना तो तुम्हारे अपने तुम्हें खाने के लिए रोटी भी नहीं देंगे। तो आज के जमाने में जो भी काम चल रहा है वो पैसे से ही चल रहा है। हम नहीं कहते कि आप माया से दूर रहो, अरे जब हम खुद माया में फंसे हैं तो हम आपको क्या ही कह सकते हैं। हम खुद माया में फंसे अगर हम अपनी बात करें तो, क्योंकि आज के जमाने का खेल ही माया से चालू है। आजकल इंसान खाने के लिए तभी देता है जब जेब में पैसा है। आज के इंसान महाराज सम्मान तभी देता है जब जेब में पैसा है। इंसान के पास पैसा होता है तो सब रिश्ते नाते उसके हाथ में होते हैं, और जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके अपने भी उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो पैसा का होना बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा कमाओ कैसा, मेहनत से कमाओ ना, खुद की मेहनत से कमाओ, अपनी दम पर पैसा कमाओ और अपनी दम पर ऐश करो, तब आनंद आता है जिंदगी जीने का। लेकिन हाँ संतों के पास
कभी भी जाओ तो महाराज हमेशा पूछो कि हे प्रभु हमें ये बताइए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जिस दिन तुम्हें भगवान मिल गए उस दिन दुनिया का सारा सुख तुम्हें मिल जाएगा, और जब तक भगवान से परे हो तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। बोली राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज आज सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को ये कथा सुनाई। अब 88,000 ऋषियों ने पूछा महाराज ये सुखदेव जी महाराज कौन थे, इनको कथा का ज्ञान कहां से हुआ था। तो सूत जी महाराज ने कहा सुखदेव जी महाराज को ज्ञान कथा का भोले बाबा से हुआ था। भोले बाबा से कैसे हुआ ये सुनिए। एक समय की बात, नारद जी जो थे वो महाराज अपने बैठे हुए हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज किसी देवी देवता में लड़ाई करवाएंगे चल के। तो नारद जी ने सोचा कि लड़ाई करवाएं किसमें, लक्ष्मी नारायण में तो बहुत बार लड़ाई करा चुके, ब्रह्मा ब्रह्मांडी बहुत बार लड़ाई करवा चुके, आज लड़ाई किसमें करवाएं। तो नारद जी ने सोचा आज लड़ाई भोले बाबा में और पार्वती में करवाएंगे चल के। नारद जी का स्वभाव था, नारद जी का स्वभाव था, कैसा स्वभाव था, नारद जी का ऐसा स्वभाव था कि जहाँ लड़ाई ना हो वहां लड़ाई करवाना, और जहाँ लड़ाई हो रही हो वहां सलाह करवाना, ऐसा नारद जी का स्वभाव था। नारद जी इधर की उधर बहुत किया करते थे महाराज। हाँ, नारद किसे कहते हैं, नारद जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके वही नारद। और सही बात है, नारद जी की बात कोई रद्द नहीं कर सकता था, जहां भी नारद जी जाते थे उनकी बात सब कोई मानते थे। भगवान तो नारद जी चले, मैया क्या बुराई कर रही हो बैठे बैठे, फिर हो गई पंचायत, तो जरा मेरी भी सुन लो, सुन लो मेरी बातें मत किया करो। अच्छा, माताओं के महाराज 2-3 ही बार मौके लग पाते हैं जो आपस में इकट्ठा हो पाती हैं, या कहीं भागवत हो या कहीं शादियां हो, ये माताएं इकट्ठी जाती हैं तो फिर अपने दुख सुख की कह लेती हैं पड़ोसन से। हाँ, इनकी लाग लग जाती है। अब बेचारी वैसे घर पे रहे तो अपने काम में ही व्यस्त रहती है, इधर उधर जा नहीं पाती है, और कथा भागवत में इकट्ठी हो जाती है तो अपने दुख सुख की कह लेती है कि बता बेना तेरी सास ठीक है क्या नहीं है। बोले मेरी सास तो ठीक है, तो बोली मेरी सास मुझसे बहुत लड़ती है। हाँ, तो ऐसी बातें करती हो ना, नहीं करती हो, सास की बुराई नहीं करती हो कभी। लिखड़ी गांव में तो सब महाराज सास बहू अपनी सास को प्यार करती हैं, और सासें भी अपनी बहू को बहुत प्यार करती हैं। हाँ, तो नारद जी चले, चलते चलते कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे। अब जैसे ही कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे तो मैया पार्वती ने नारद जी को आता हुआ देखा, एक आसन लगा दिया, नारद जी को आसन पर बैठा लिया, और जैसे ही नारद जी को आसन पर बैठाया पार्वती एक लोटा में जल ले आई, नारद जी को जल पिला दिया। अब नारद जी बैठ गए। नारद जी ने चारों तरफ घूम के देखा कहीं भोले बाबा तो नहीं है। हाँ, तो भोले बाबा उस समय कैलाश पर्वत पर थे नहीं। नारद जी ने देखा कि भोले बाबा यहाँ है नहीं, तो पार्वती ने नारद जी से पूछा, कौन नारद, क्या बात है बेटा, आज क्या कैलाश की रास्ता भूल गए। नारद जी बोले नहीं नहीं मैया, रास्ता तो नहीं भूले, लेकिन हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा बहुत दिन हो गए कैलाश पर्वत पर गए नहीं, तो आज बस इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारी हाल चाल लेते चले। आज ही बताओ आप अकेली कैसी हो, पार भोले बाबा कहाँ गए। मैया बोली वो अभी कुछ देर पहले ही काम से निकल गए, तुमने देर पहले आ जाते तो वो तुम्हें मिल जाते। तो नारद जी ने मन में सोचा अच्छा हुआ भोले बाबा नहीं है, आवाज लगाने में और आनंद आएगा। भोले बाबा होते तो बात बन नहीं पाती, भोले बाबा नहीं है तो बात बन जाएगी। तो अब पार्वती ने कहा बोलो नारद क्या बात है, आज आप क्यों आए, और हमें पूरा भरोसा है कि तुम्हारा जब काम हो
तुम याद करते हो किसी को, बिना काम के तुम किसी के यहाँ नहीं जाते हो। आज तुम कुछ ना कुछ बात बनाने आए हो, हमें बताओ क्या बात है। नारद जी बोले नहीं नहीं भैया, हम कोई बात नहीं लेके आए, हम तो बस तुम्हारे हालचाल लेने आए। नारद जी अपने मन की बात कहें कैसे। पार्वती बोले नहीं नहीं, आप मुझे बताओ बात क्या है। तो नारद जी ने कहा भैया बात कुछ खास नहीं है, बस मेरे मन में एक प्रश्न था। तो पार्वती बोली कैसा प्रश्न। नारद जी बोले कोई खास प्रश्न नहीं है, बस हम भोले बाबा से मुझे काम था। नारद जी को बात घुमा रहे। नारद जी ने कहा मुझे काम भोले बाबा से था, तुमसे तो नहीं था भैया। तो पार्वती बोली भोले बाबा से क्या काम था। तो नारद जी बोले हम उनसे एक बात पूछने आए थे। पार्वती बोली हमें बता दो ना क्या बात पूछने आई, तुम हमें बता दो, उन्हें बता देंगे। नारद जी ने कहा भैया वो बात सिर्फ भोले ही बाबा से पूछ सकते हैं, और उस बात का जो उत्तर है वो भोले ही बाबा हमें दे सकते हैं। पार्वती सोचने लगी ऐसी कौन सी बात है जो भोले बाबा को पता है और हमें नहीं पता है। अरे हम भी तो उनकी अर्धांगिनी है, हम भी तो उनकी पत्नी है। पार्वती को तो और गुस्सा आया। पार्वती ने नारद जी से कहा अब तो नारद तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि वो बात कौन सी है। तो नारद जी ने कहा भैया तुम छोड़ो, रहने दो, तुम नहीं बता पाओगे। पार्वती बोली मुझसे पूछो तो बात क्या है। तो नारद जी बोले पक्की बात पूछो। बोले पूछो। तो नारद जी ने कहा अच्छा एक बात बता दो कि भोले बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम कितना करते हैं भोले बाबा। पार्वती बोली भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मेरे जितना प्रेम तो किसी को नहीं कर सकते, और उनकी छोटी बड़ी बात जो भी हो, कुछ भी होती है वो भोले बाबा मुझे सब बात बताते हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझसे भोले बाबा। नारद जी बोले वो आपसे कोई बात नहीं छिपाते। पार्वती बोली कोई बात नहीं छिपाते, वो सब बात बताते। तो नारद जी बोले मैया अगर वो तुमसे कोई बात नहीं छिपाते तो तुम्हें एक बात तो पता होगी। पार्वती बोली कौन सी। नारद जी बोले कि भोले बाबा के गले में मैंने एक माला देखी है जिसमें पूरी माला में मुंड लगे हैं, पूरी माला में मुंड पहने हैं भोले बाबा। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस माला में जो मुंड लगे हैं वो मुंड किसके हैं? क्या आप मुझे बता सकती हैं? पार्वती अब तो चुप हो गई, क्योंकि वो उस बात का आंसर जानती ही नहीं थी। पार्वती चुप हो गई। अब पार्वती सोचने लगी अब तो नाक कट गई है। अभी मैंने इनसे कहा था कि भोले बाबा मुझे सब बात बताते, अब ये बात तो मुझे आज दिन तक बताई ही नहीं, अब मैंने कैसे आंसर दे। अब पार्वती चिंता में बैठी। अब पार्वती से नारद जी बोले क्या बात है भैया, सोच क्या रही है, बताओ ना कि मुंड किसके है, बताओ ना। पार्वती बोली लाला अब वो आ जाए तो मुझसे पूछ लेंगे, अभी तो मुझे पता नहीं है, आ जाए तो पूछ लेंगे। तो नारद जी बोले इसका मतलब आपको इतनी बड़ी बात पता नहीं। पार्वती बोली नारद आज दिन तक मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं, तो मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। तो नारद जी ने कहा मैया इसका मतलब ये है कि भोले बाबा आपसे कब प्रेम करते हैं, भोले बाबा आपसे कब प्रेम करते हैं जो उन्होंने इतनी बड़ी बात छिपा ली आपसे। अब पार्वती बोली हाँ ये बात तो तुमने ठीक कह दी, भोले बाबा मुझसे कम प्रेम करते हैं इसीलिए उन्होंने मुझे बात नहीं बताई। तो अब तुम जाओ और अब कुछ भी हो जाए हम तुमसे जरूर पूछेंगे कि माला में मुंड किसके है। अब नारद जी वहां से अपना काम बना के निकल गए। नारद जी समझ गए कि अब आग लग गई, हाँ अब बात पक्की बन जाएगी। तो नारद जी अपना काम बना करके वहां से निकल गए। राधा रानी सरकार की, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई मेरे कानों तो जोर से बोलो। क्या बात है। अब नारद जी अपनी बात बना करके वहां से निकल गए। अच्छा एक माताओं में खासियत होती है क्या, हमने देखा है
कि एक बार भाइयों को अगर कोई इनके कोई कान भरे भाइयों के, तो ये लोग उस बात पर इतना गौर नहीं करते हैं, छोड़ देते उस बात को, ये किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। और माताओं के अगर कोई कान भर जाए, माताओं के अगर कोई कान भर जाए कि देखो तुम्हारी जो सास है ना वो तुम्हारी बुराई करती है, तो ये अपनी सास से लड़ने लगेगी। बेशक सास सीधी हो लेकिन ये लड़ने लगेगी, क्योंकि ये जितना भरोसा खुद पर नहीं करती उससे कई गुना ज्यादा ये दूसरों पर करती है। ये माताओं में खासियत होती है। तो देखो अब पार्वती जो रहे वो महाराज वहीं पर बैठ गई गुस्से में। अब पार्वती सोचने लगी आज पूछेंगे, आने दो भोले बाबा से कि मुझसे ये इतनी बड़ी बात छिपाई कैसे। अब नारद जी तो वहां से चले गए महाराज। अब पार्वती गुस्से में बैठी। कुछ देर बाद भोले बाबा आए। भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती एक लोटा में जल लाने दो जरा। पार्वती मुंह फेर के बैठे रही, नहीं बोली, गुस्से में बैठी, मुंह फुला करके मारा। इनसे अगर लड़ाई हो जाए इनकी किसी से, फिर देखो इतना बड़ा मुंह हो जाता महाराज, मुंह फुला के बैठ जाती, फिर किसी से बात नहीं करती है। पति कितना भी बात करने की कोशिश करे लेकिन महाराज गुस्सा है तो गुस्सा है। हाँ, भोले बाबा आए। भोले बाबा ने पार्वती से कहा, पार्वती एक लोटे में जल ला दो, मुझे प्यास लगी। पार्वती नहीं बोली। अब भोले बाबा ने फिर से कहा, पार्वती सुन लो ना। पार्वती बोली, मुझसे बात क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते हो, मुझसे बात मत करो, मैं नहीं आपसे बात कर रही हूँ। भोले बाबा समझ गए आज बात कुछ गड़बड़ है, आज ये गुस्से में लग रही है, आज कुछ बात जरूर हुई है। तो भोले बाबा समझ गए कि बात बिगाड़ी हुई है तो नारद ने बात नारद ने ही बिगाड़ी होगी। तो महाराज पार्वती से भोले बाबा ने पूछा, अच्छा पार्वती ये बताओ नारद आए थे क्या, नारद जी आए थे। पार्वती बोली, हाँ आए थे, अभी अभी चले गए। भोले बाबा समझ गए वही बात बिगाड़ के चले गए, वही इनको गुस्सा करके चले गए। वो कोई ना कोई बात ऐसी जरूर कह के गई होंगे जिससे ये नाराज है। अब भोले बाबा ने पार्वती से पूछ लिया, पार्वती अगर नारद यहाँ पर आए थे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ कह के क्या गए, तुमसे कह के क्या गए। तो पार्वती बोली, क्यों बताऊंगे तुमको वो मुझसे क्या कह के गए, हम क्या तुमसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात मत करो। अब भोले बाबा ने कहा, नहीं नहीं बताओ ना क्या कह के गए तुमसे नारद। तो महाराज पार्वती ने कहा, बाबा हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तो भोले बाबा बोले, ऐसी क्या बात हो गई जो हम तुमसे प्रेम नहीं करते, तो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तो पार्वती ने कहा, अगर तुम प्रेम ही करते होते तो तुम मुझे बता देते कि तुम्हारे गले में जो मुन्नों की माला है वो किसकी है। सुना कि सुनियो पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमसे नारी। भोले बाबा से पूछा कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये इसमें मुंड किसके हैं, ये बात तुमने आज दिन तक मुझे नहीं बताई। तो भोले बाबा ने कहा, पार्वती इतनी छोटी बात पर तुम नाराज हो, तुम ये बात मुझसे साधारण पूछ सकती थी, हम तुम्हें बता देते। अरे तुम्हें नहीं मालूम है ये मेरे गले में जो मुंड है ये मुंड किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं।
तो पार्वती बोली हमारे कैसे हैं? भोले बाबा बोले तुम्हारे ऐसे हैं कि जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को अपनी माला में पहना है। तो पार्वती बोली फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। अब भोले बाबा बोले अब क्या झूठ बोल दिया मैंने? पार्वती बोली अब तुमने झूठ इसलिए बोला कि हम मर जाते हैं तो तुम हमारे मुंड माला में पहन लेते हो। तुमने कौन सी ऐसी अमृति पी है जो तुम नहीं मरते हो? तुम नहीं मरते हो, तुमने कैसी अमृति पी है? तो भोले बाबा बोले हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली अब देखो तुमने भेदभाव किया, इसका मतलब तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो। अगर तुम हमसे प्रेम करते होते तो तुम मुझे कभी मरने ही ना देते, तुम मुझे भी अमर कथा सुना देते, मुझे भी तुम अमर कथा सुना देते। अब भोले बाबा अब ऐसा करो कि तुमने अमर कथा सुनी है तो मुझे भी सुना दो, फिर तुम भी अमर और हम भी अमर, फिर मुंड पहनने की जरूरत ही नहीं है। बोली गोविंद भगवान की, फिर मुंड पहनने की जरूरत नहीं है, तो तुम मुझे अमर कथा सुनाओ। पार्वती ने जिद पकड़ ली, बोली अमर कथा मुझे सुननी है। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है हम अमर कथा तुम्हें सुना देंगे। तो भोले बाबा पार्वती को लेकर के महाराज अमरनाथ की गुफा में आए। वहीं पर बैठ करके भोले बाबा ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो पार्वती के लिए एक आसन डाला, भोले बाबा ने पार्वती को उस आसन पर बैठा दिया और कहा कि हे पार्वती कथा बड़े भाव से सुनना। तो पार्वती ने कहा ठीक है। पार्वती कथा सुनने लगी। भोले बाबा कथा कह रहे हैं, कथा में लीन हो गए। पार्वती ने एक दिन कथा सुनी, 2 दिन कथा सुनी, तीसरे दिन पार्वती को नींद आ गई तो पार्वती सो गई। वहीं पर महाराज एक तोती का बच्चा अमर कथा सुन रहा था। अब उस तोती के बच्चे ने देखा कि पार्वती सो गई। अब भोले बाबा कथा कह रहे हैं और अगर भोले बाबा को हुंकारे न मिले तो भोले बाबा कथा ग्रहण कर देंगे, फिर ना पार्वती सुन पाएंगे और ना हम सुन पाएंगे। और कथा में आनंद आ रहा है तो क्यों ना पार्वती की जगह हम ही हुंकारे देने लगे। तो पार्वती तो सो गई, लेकिन पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुंकारे देने लगा। और जब हुंकारे दिए तो क्या हुआ कि गिरिवर पर शिव शंकर भोले और बैठे आसन लगे सुनाने और गौरा को त्रिपुरारी और उमा के परिये सोता कराते गो तोता। उमा के परिये सोता कराते गो तोता।
पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुकारे देने लगा। देने के बाद आज जब कथा पूरी हुई तो भोले बाबा की जब समाधि खुली है, भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले भगवान की। और जैसे ही जयकारा लगाया तो उसी पार्वती की आंख खुली, घड़ा करके उठी पार्वती, बोली बाबा आपने कथा क्यों नहीं बहुत जल्दी बंद कर दी? बोले बाबा बोले हमने कथा कब की पूरी कर दी, तुम कहाँ चली गई थी? पार्वती के दिमाग में झटका लगा, महाराज हम तो सो गए थे। बोले बाबा बोले अगर तुम सो गई थी फिर हुकारे कौन देता रहा? पार्वती बोली वो देखो अपनी आप जानो, तो सो गए थे महाराज। अच्छा एक चीज मैंने देखी है, जैसे भागवत में कोई सो जाए ना कथा सुनते सुनते, अब जैसे कथा सुनते सुनते कोई सो जाए और व्यास जी को जब जोर से जयकारा लगाते हैं, जब जय की आवाज आती है सोई घबरा करके इंसान उठता है, और जब उठता है तो फिर उसे तो पता नहीं कि वो सो गया था, कथा कहाँ चल रही है। फिर वो पड़ोसी से पूछता है कि भैया कथा कहाँ चल रही है? हम तो सो गए थे, कथा कहाँ चल रही थी? फिर वो पड़ोसियों से पूछता। अब पार्वती तो सो गई थी। अब पार्वती ने भोले बाबा से कहा महाराज मुझे नहीं मालूम है कथा किसने सुनी है। भोले बाबा ने देखा कि तो पीछे मुड़ के महाराज पीछे तोती का बच्चा कथा सुन रहा था। भोले बाबा ने कहा इसका मतलब पार्वती की जगह तोती के बच्चे ने कथा को सुना। भोले बाबा को थोड़ा क्रोध आया। भोले बाबा ने कहा हे दुष्ट तूने कथा मेरी पीछे से सुनी है। याद रखना कथा को सुनने के भी नियम होते हैं। कथा जब भी सुनो बैठ करके भाव से कथा सुननी चाहिए। कथा कभी खड़े होकर नहीं सुननी चाहिए, भी मंच के व्यास जी के पीछे खड़े होकर के कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा जब भी सुनो तो सामने बैठ करके और बड़े भाव से कथा सुननी चाहिए। भोले बाबा त्रिशूल लेकर के उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े। अब पीछे पीछे भोले बाबा, आगे आगे तोती का बच्चा डर की वजह से भागता जा रहा है। अब भागते भागते व्यास जी की कुटिया के पास में पहुंचा तोती का बच्चा। व्यास जी की पत्नी छत पे खड़ी थी महाराज, केस सुखा रही थी, तो उन्हें जवाई आई, और जैसे ही जवाई आई वैसे ही महाराज उन्होंने अपना मुख खोला व्यास जी की पत्नी ने, और जैसे ही मुख खोला तोती के बच्चे ने देखा कि और कहीं रहेंगे तो मारे जाएंगे, तो क्यों ना गर्भ पे पहुंच जाए। तो मुख से महाराज हो करके महाराज व्यास जी की पत्नी के गर्भ में वो तोती का बच्चा पहुंच गया। जैसे ही गर्भ में भीतर प्रवेश कर गया तोती का बच्चा। अब भोले बाबा भागते भागते आए व्यास जी के पास। व्यास जी ने देखा, प्रणाम किया। अब व्यास जी ने भोले बाबा से पूछा हे भगवान आप यहाँ भागते भागते कैसे भाग क्यों रहे हो? भोले बाबा ने कहा भैया मेरा चोर इधर से निकला है, आपने देखा चोर? अब व्यास जी मुस्कुराए। व्यास जी ने कहा तुम्हारे कैलाश पर्वत पे कौन सी मोहरें गड़ी रखी है जो चोर चुरा के गया है? तुम्हारे यहाँ पे तो मुर्दों की राख भूत प्रेत बस यही है। तो चोर क्या चुरा ले गया? तुम्हारा कौन सा खजाना तुम दावे रखे थे जो चोर चुरा ले गया? क्या ले गया चोर? भोले बाबा ने कहा चोर कुछ चुरा के नहीं ले गया, उसने धोखे से मेरी अमर कथा सुन ली है, इसलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ। व्यास जी ने कहा अगर कैलाश पे दिमाग लगा लेते तो यहाँ पर भागते हुए ना आते। भोले बाबा बोले कैसे? तो महाराज व्यास जी ने कहा कि ऐसे कि तोती के बच्चे ने अमर कथा तुम्हारी पूरी सुन ली, अब तो वो अमर हो गया। अब जो अमर हो गया उसे तुम कैसे मार सकते हो? और अगर तुम उसे मार दोगे तो तुम्हारी अमर कथा झूठी हो जाएगी, इसलिए तुम उसे नहीं मार सकते, वहां से लौट जाओ। भोले बाबा बोले बिल्कुल बात में तो पॉइंट है, सही कह रहे हो, अगर उसे मार देंगे तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। इतना क्या करके आज महाराज भोले बाबा वहां से लौट आए। बोली बांके बिहारी लाल की। भोले बाबा वहां से लौट आए। इधर महाराज तोती के बच्चे ने जो गर्भ में प्रवेश किया था वो गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा। जब गर्भ दिन ब दिन बढ़ने लगा तो उस गर्भ के 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं बल्कि महाराज 12 वर्ष व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं, वो तोती का बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आया। अब सोचो कि माँ के गर्भ को 12 साल होने के लिए जा रहे हैं लेकिन बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आ रहा। तोती के बच्चे ने गर्भ के भीतर मंदिर बना लिया, महाराज पूजा करने लगा। अब एक महाराज व्यास जी की पत्नी बड़ी परेशान है, पीड़ा सहन नहीं हो रही है, तो एक दिन व्यास जी से कहा उनकी पत्नी ने महाराज
कि मेरा गर्भ पता नहीं कैसा है। 12 वर्ष व्यतीत होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये बालक गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। प्रभु कुछ ऐसा कीजिए कि ये बालक गर्भ से बाहर आ जाए, क्योंकि अब मुझसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है, सहन नहीं होती है। तो व्यास जी ने उस गर्भ के सामने हाथ जोड़े, बोले कहा, जो कोई भी भगवान का भक्त इस गर्भ में पल रहा हो, मेरा निवेदन है कि इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। गर्भ से आवाज आई, व्यास जी मुझे इस गर्भ में रहने दो, मैं अगर गर्भ से बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, मोह पकड़ लेगा और संसार में मैं पड़ जाऊंगा, फिर मैं भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे यहीं रहने दो। व्यास जी ने कहा कि तुम इस गर्भ से बाहर आ जाओ, कोई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। गर्भ से आवाज आई कि अगर स्वयं भगवान आकर के मुझसे कहे कि उनकी बनाई माया मुझे नहीं पकड़ेगी तो ही मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। इतना कहने के बाद व्यास जी ने भगवान का आह्वान किया। प्रभु आए, आने के बाद में भगवान ने उस गर्भ को आश्वासन दिया, वचन दिया कि तुम उस गर्भ से बाहर आ जाओ। तुम्हें वचन देते हैं कि मेरी बनाई माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तुम मुझ में ही लीन रहोगे, इस गर्भ से बाहर आ जाओ। इतना कह के भगवान वहां से चले गए। 12 वर्ष के बाद उस गर्भ से महाराज एक परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा सुखदेव। सुखदेव जी महाराज, सुखदेव महाराज जी का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ तैसे ही अपने नाड़े को लिया, हाथ में पकड़ा, एक सोटे को लिया, महाराज कंधे पर रखा। जन्म लेते ही समय जंगल की तरफ भागने लगे। जन्म लेते ही समय भागते जा रहे जंगल की तरफ, पीछे पीछे व्यास जी, उनके पीछे उनकी पत्नी भागती जा रही है और कहती जा रही सुखदेव जी से, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने 12 साल तक तुम्हें अपने गर्भ में रखा, मुझे छोड़ के न जाओ, यही रहो मेरे पास। सुखदेव जी महाराज ने मुड़ के देखा। सुखदेव जी महाराज बोले, कौन किसका बाप, कौन किसकी माँ? मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मैं किसी का पुत्र हूँ। सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी से कहा, बाबा पता नहीं कितने जन्मों में तुम हमारे बाप बने होंगे और पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे बाप बने होंगे। हमारा कोई नहीं है, हमारा सिर्फ परमात्मा है। तो महाराज आज सुखदेव जी महाराज जंगल में पहुंच गए और इस सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा सुनाई थी। सुखदेव जी महाराज का जन्म 12 वर्षों के बाद हुआ था। 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे सुखदेव जी महाराज। इंसान जब गर्भ से, माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो सबसे पहले इंसान को मोह और माया पकड़ लेती है, और जब मोह माया पकड़ती है तब हम भगवान को भूल जाते हैं। 12 साल तक सुखदेव जी महाराज अपनी मैया के गर्भ में इसी डर की वजह से रहे थे कि हम संसार में जाएंगे तो माया मुझे पकड़ लेगी। इसी डर की वजह से सुखदेव जी उस गर्भ में रहे। बोली सुखदेव जी भगवान की, बोली परीक्षित लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, प्रेम से बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाया कि हे ऋषियों, इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। आइए, समय भी पर्याप्त हो चुका है। एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे और इससे आगे की जो कथा है वो आप कल श्रवण करेंगे। और कल की जो कथाएं हैं वो किस प्रकार से सृष्टि का वर्णन हुआ, विस्तार हुआ, वो कथा आप सुनेंगे। और शिव सती चरित्र की कथा सुनेंगे। और कल ही भोले बाबा का विवाह किस प्रकार से मैया पार्वती के साथ में होगा, ये कथा भी आप लोग बड़े भाव से सुनेंगे। तो सभी लोग कल भारी से भारी भीड़ में आइएगा और बड़े भाव से ताली बजा करके ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलेंगे, ठीक है? मस्ती में झूम करके, आनंद में। हाँ, उसके बाद आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।
धन दौलत का पागल है, कोई पागल है बेटे नारी का, और असली पागल वो है जो पागल है गाँव के। तो कौन कौन वहां के बिहारी के लिए पागल बनना चाहता है? बाबा हाथ उठाओ, पूछे सीधे आप जाओ, बिल्कुल सीधे सीधे, जितने सीधे होंगे उतने सीधे हो, शर्म नहीं करो। भगवान के लिए पागल बनना है तो पागल ही बन जाओ। हाँ अच्छा, जो दोनों हाथ उठाएंगे वो भगवान के प्रेमी है, जो नहीं उठाएंगे वो चक्कर इंसान है। उठाओ ना सीधे, ताली बजाके 1 2 3 4।
अपने खाते खड़े तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या नहीं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण तुझसे क्या यही सोचो भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाभ मेरे पार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाभ मेरी पार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाभ मेरे पार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाभ मेरी पार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगता मन में बचा कर मेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान नारद गुणगान कर तेरा ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छोड़ बिड़ा वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान नारद गुणगान कर तेरा भक्त तेरे प्यार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार आज भक्त सब तेरी गाय आरती मन में बचा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 उतारो मैं